अब खबरों में एक चैप्टर आगे बढ़ते हैं और बात माफियाओं को लेकर दो सरकारों के रवैयों की। दोनों रवैयों को देखिएगा और तोलिएगा। यूपी में माफिया अतीक अहमद कब का मिट्टी में मिल चुका है। मुख्तार अंसारी डर के मारे भीगी बिल्ली बनकर जेल की सलाखों में दुबका है, जबकि दूसरी तरफ बिहार है, जहां बाहुबली और हत्या का दोषी आनंद मोहन को जेल से रिहा किया गया, वो भी नियम बदल करके। तो उसके स्वागत के लिए सहरसा को पोस्टर से पाट दिया गया। अब सवाल है कि योगी और नीतीश में फर्क क्या है। इसी पर हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। यहाँ की पवित्रता के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत किसी को नहीं है। आज सुबह सवेरे ही आदरणीय आनंद मोहन जी जेल से रिहा हो गए। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा, रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती, अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। जिस सड़क पर माफिया अतीक अहमद कभी चौड़ा होकर चलता था, जिस जमीन पर उसकी आहट भर से सन्नाटा पसर जाता था, आज यूपी के प्रयागराज में वहां माफियागिरी के निशान तक मिटाए जा रहे हैं। अतीक को अतीत बनाकर उसका अस्तित्व खत्म किया जा रहा है। योगी का मैसेज एकदम क्लियर है, यूपी में आगे चलकर कोई माफिया नहीं होगा। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी विशेष के कुछ युवाओं के हाथों में, कुछ उनके कार्यकर्ताओं के हाथों में तमंचे लहराए जाते थे। आज तमंचा नहीं, आज यूपी के नौजवान के हाथ में टैबलेट है, टैबलेट। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी रिजवान अहमद की अवैध जमीन पर बुलडोजर चला। ठीक उसी दिन प्रयागराज से 558 किलोमीटर दूर बिहार के सहरसा से बड़ी खबर आई। खबर यह कि बाहुबली आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया गया। दो तस्वीरें देखिए और फैसले को खुद परखिए। एक सीएम सुशासन बाबू कहलाते हैं, मगर उनके सूबे में अपराधी शान से जेल से बाहर निकलता है। बाहुबली को शेर बताया जाता है, जबकि दूसरे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। यहां योगी को वोट मिलता है, मगर अपराध के सफाए पर, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के लिए। यानी नीतीश कुमार के जो दावे हैं वो हकीकत में कुछ और हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते हैं। अतीक अहमद एंड गैंग पर ऐसा हथौड़ा चलाया कि जो जेल के अंदर बंद हैं वो वहीं रहना चाहते हैं, और जो फरार हैं वो पुलिस की गोली से टकराना नहीं चाहते। शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम और शूटर साबिर चाहे कितना भी हुलिया बदल लें, जल्द योगी की पुलिस उनके सामने होगी, और यही डर माफिया मुख्तार अंसारी के चेहरे पर तारी है। इसीलिए यूपी में अपराधियों पर लगाम लगाने वाले योगी की यूपी से बाहर भी चर्चा है। बिहार में भी उनकी डिमांड है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते उत्तर प्रदेश वाले कि मिट्टी में मिला देंगे, ये इसी तरह अपराधियों को लगातार मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। और बिहार के मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, मिलते नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार दोनों ही मुख्यमंत्रियों में जनता एक बहुत बड़ा फर्क बताती है। लोगों की नजरों में एक कुर्सी के बारे में सोचता है और दूसरा समाज के बारे में। जो लोग नहीं समझते कि आनंद मोहन के रिहा होने पर इतना विवाद क्यों मचा हुआ है और इसका सियासत पर क्या असर पड़ता है, उन्हें यह समझना चाहिए। बाहुबली आनंद मोहन का वैशाली और शिवहर सीटों पर प्रभाव माना जाता है। इन दोनों ही सीटों पर पिछले 10 साल से बीजेपी जीतती आ रही है। ऐसे में सुखबगाहट यही है कि आनंद मोहन का जेल से रिहा होना राजनीतिक फायदे की कोशिश है। आज सुबह सवेरे ही आदरणीय आनंद मोहन जी जेल से रिहा हो गए। 15.5 वर्षों तक सजा काटने के बाद जेल में वो आज रिहा हुए हैं। ये खुशी की बात है। सारे नियम कानून कायदे के तहत उनको रिहा किया गया है। उस बाहुबली के लिए बिहार में जी और आदरणीय जैसे उपनाम तो बहुत छोटे हैं, जिसे जेल से रिहा करने के लिए नियम ही बदल दिए जाएं। ये नियम बदले गए वक्त से पहले रिहा करने के लिए, और 6:15 बजे बताकर 3 घंटा पहले ही छोड़ देने के लिए। यहाँ से
आनंद मोहन आज सुबह सुबह यहाँ से निकले हैं। जो आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है कि सुबह 6:15 बजे के आसपास उनको यहाँ से रिलीज किया गया है, जेल के अंदर से उन्हें बाहर निकाला गया है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि सुबह 3 बजे के आसपास उनको रिहा किया गया है। यानी कि सवाल उठा रहा है कि सिर्फ आनंद मोहन ही नहीं बल्कि आनंद मोहन के अलावा 26 और लोग यानी कुल 27 ऐसे अपराधियों को रिहा किया गया है, जिन पर कई संगीन आरोप है। कई जो ऑन ड्यूटी जो सरकारी सेवक है उनकी हत्या से लेकर तमाम तरह के मामले हैं, उन सभी लोगों को रिलीज कर दिया गया। और इस क्या वजह है कि एक आदमी को छोड़ने के लिए, जिसके परिवार के 2 लोग तो राजद के विधायक हैं, उनको आप छोड़ने के लिए प्रिजनर मैनुअल के क्लॉज को हटा रहे हैं? सरकार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री दोबारा अपने फैसले पर सोचेंगे। जो अपने आप को बड़ा दावा करते थे कि मैं करप्शन से, क्रिमिनलाइजेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, आज आपने क्यों किया? ये फैसला आपने क्यों लिया? और राजद की पॉलिसी क्या है? क्यों उन्होंने इस तरह का क्रिमिनलाइजेशन की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं? तो बिहार में बाहुबलियों की जो परंपरा है वो यूपी में भी पहले थी। परंपरा माफियाओं को संरक्षण देने की थी, जिसके बदले में माफिया पैसा और वोट इकट्ठा कराते थे, जैसा कि अतीक करता था। लेकिन सीएम का फर्क होता है। योगी ऐसे सीएम है जो माफिया और माफियागिरी को खत्म कर रहे हैं। इसीलिए बिहार में भी योगी की खुलकर मांग की जा रही है। लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। क्रिमिनल पर कार्रवाई होती है, क्या बिहार में भी उस तरह से? तो बिहार में होना चाहिए, वैसे वैसे क्रिमिनल है तो वैसे होना चाहिए, उन सब पर भी कार्रवाई। जी को देखते हैं कि वो बहुत से भली भांति जो है वहाँ से क्रिमिनल को, बदमाश को, बैड एलिमेंट को हटाया है। हाँ, वो अच्छी सरकार है, जो सरकार हम लोग भी चाहते हैं हमारे इधर भी वही सरकार हो। रिहाई एक राजनीति से पीड़ित रिहाई है। इसका उदाहरण 2024 का चुनाव है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट दिख रही है। इसको आईएएस एसोसिएशन द्वारा 2007 में ये बनाया हुआ कानून है, उसको पुनः संशोधन करके देश के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री होगा जिसके ऊपर इस तरह का एलिगेशन लगाया गया। योगी जैसा सरकार होना चाहिए, यहाँ भी क्रिमिनल का, हाँ, यहाँ भी बुलडोजर चलना चाहिए। योगी जैसा मतलब सरकार होना चाहिए, योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए बिहार में, जो कि विकास और सबका हित में सोचे। जहां से आनंद मोहन आते हैं और वहां पर किस तरह से योगी जी का जो फैन है वो फैन फॉलोइंग किस तरह से यहां पर है। जितने भी लोगों से हमारी बात हुई उन्होंने साफ तौर से कहा कि बिहार में योगी जैसा शासन होना चाहिए। योगी यूपी में जितने हिट हैं उतना ही हिट है उनका बुलडोजर। यूपी में जहां से बुलडोजर गुजरता है माफियाओं का दिल बैठने लगता है। माफियाओं के घर वाले खौफ में अंडरग्राउंड होने लगते हैं। पुलिस की इस गांव में 2 लोगों को तलाश है, एक है शिबली प्रधान और दूसरी शाइस्ता परवीन की यहाँ पर हो सकती हैं, और इसके लिए पुलिस लगातार यहाँ पर पहुँच रही है, दबिश डाल रही है। और अब शाइस्ता की तलाश के लिए पुलिस ड्रोन कैमरा और डॉग स्क्वाड की भी मदद ले रही है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन जल्द ही पुलिस के शिकंजे में होगी। इसके लिए ड्रोन से नजर रखी जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम चौकन्ना है। 26 से ज्यादा ठिकानों पर विशेष नजर है। 100 से ज्यादा मोबाइल नंबर सर्विलांस पर हैं। शाइस्ता के घेरे को तोड़ने के लिए पुलिस शिवली को भी खोज रही है, जो बरेली जेल में अशरफ से मिलने जाता था और उमेश पाल के मर्डर से पहले उसकी लोकेशन प्रयागराज के धूमनगंज में देखी गई थी।